महाराज जी, आपने जैसे अभी बोला कि पॉजिटिव सोच, कितनी कृपा है कि भगवान की कि ऐसा कष्ट के बाद भी ऐसा। महाराज जी का प्रश्न भी यही है कि शरीर में बहुत अपंग अपंग है कि महाराज जी कह रहे हैं कि अगला जन्म क्या मुझे निरोग मिलेगा, मतलब ये इसी जन्म में भोग लूं। हम अगला जन्म चाहें क्यों? हम अगला जन्म चाहें क्यों? हम अपने प्रभु के पास क्यों ना पहुंचे? हम चाह क्यों करें? देखो, गलत चाह करोगे तो वैसे ही परिणाम मिलेगा। ये गलत चाह है। जब भरत जी अगले जन्म में हिरन बन सकते हैं तो हम सुअर कुत्ता क्यों नहीं बन सकते? हमारे कर्म बिगड़ जाएं तो हम सुअर कुत्ता बनेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमको इसी जन्म में ऐसा भजन दो। भजन कोई हाथ से नहीं होता, भजन मन से होता है। अगर हमारा मन ठीक है तो भजन में लगा है, और अगर हमारा भजन हो रहा है और हमारा शरीर छूटा तो हम दिव्य शरीर, भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करेंगे और भगवान की सेवा में रहेंगे। अगले जन्म को हम क्यों मनाएं? जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, और जैसा बनना है वैसा सोच करें हम। तो हम ये सोच करें कि इस जन्म में डट के भजन करते हैं, बड़ी कृपा भगवान की, भोगों से बच गए, संसार के प्रपंच से बचे। यही शरीर स्वस्थ होता तो भोगों की तरफ भागता, आज अस्वस्थ है तो भगवान की तरफ भाग रहा है। बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें संसार के लायक नहीं बनाया, नहीं संसार हमको लूट लेता, फंसा लेता। बहुत विचित्र संसार का खेल है। बड़ी कृपा भगवान की कि हमें कोई आदर नहीं करेगा, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पॉजिटिव सोच करो, भगवान की बड़ी कृपा है। और हम इस जन्म में इतना भजन करें कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम अगले जन्म के लिए क्यों रास्ता रखें? यही हमारी कमी है कि हम अगले जन्म के लिए रास्ता रख देते। नहीं, इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई हाथ पैर टांग से थोड़ी भजन होता है। भजन तो जबान और हृदय से होता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो शरीर अपंग हो कैसा हो, इससे क्या लेना देना है। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। एक जगह से आदमी टेढ़ा हो तो कितना झटका मार के चलता है। 8 जगह से टेढ़ा हो। और जनक जी के गुरु थे। जनक जी ज्ञानियों में शिरोमणि है, और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी थे। जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, उन श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी के अष्टावक्र जी गुरु हैं। शरीर से थोड़ी लेना देना है। आत्मा निर्मल दिव्य प्रकाशमयी है। खूब भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। सब दुखों को औखद नाम गुरबाणी में लिखा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। तीनों तापों का नाश करने वाला और समस्त रोगों का नाश करने वाला, समस्त शोकों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। अगर भगवान का नाम जप किया जाए, पर गंदी बातें छोड़कर, जैसे तो फिर आनंद की प्राप्ति हो। शोभित अग्रवाल जी मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जुड़ने से पहले एकदम नास्तिक था, फिर अभी नाम जप करना शुरू कर दिया और खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी। पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी। कितना बड़ा बनोगे? कितना बड़ा बनना चाहते हैं? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। उसका अंत नहीं है तो हम जहां चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसाएं कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे हैं, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूं। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछ न चाहूंगा। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती है तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। ये बहुत सुंदर तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। नाम जप करो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। और जब नाम है ना, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, हमारी बात मान लेना,
नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भंजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त होगा, पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार बताया, जैसे 500 ग्राम हमारे पाप जमा है और 25 ग्राम भजन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब 550 ग्राम भजन होगा तब 500 को नष्ट करके वो प्रभाव दिखा देगा। अब 2-4 माला जपे, बोले चेक नहीं आई, तो ऐसे नहीं आएगा। वही तुम्हें हम सिखा रहे, नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अभी देखो आनंद आने लगे, अब करोगे पाप और चाहोगे आनंद तो कैसे प्राप्त होगा? श्री नारायण पेड़ीवाल जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविकता में अध्यात्म क्या है और इसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाना अध्यात्म है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से राग मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके प्रभाव से रहित हो जाना, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनके प्रभाव से ऊपर उठ जाना, उसे अध्यात्म कहते हैं। जो आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, इसे अध्यात्म कहते हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना अध्यात्म कहते हैं। जगत में एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना अध्यात्म योग कहते हैं। धर्म क्या है महाराज जी? धर्म जिसे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि करो, वो धर्म है, और जिसे निषेध करते हैं कि ना करो, उसे अधर्म कहते हैं। चला कैसे? संत महात्माओं का अनुगमन करते हुए, जो महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं उसी मार्ग में हम चले तो वो धर्म और अध्यात्म का मार्ग होता है। महापुरुष जो गए हैं वो सत मार्ग है। जो महापुरुषों के द्वारा मार्ग चयन किया गया है, उस मार्ग, जैसे रोड बना है, हम रोड पे चले तो सुविधा रहेगी, नया मार्ग तो हम फंस जाएंगे। ऐसे ही जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग पर हम चले तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, हम आत्मबोध प्राप्त कर लेंगे, हम धर्म का संचय कर पाएंगे। मनमानी आचरण से नहीं इस मार्ग में चला जाता, गुरु आज्ञा के अनुसार चला जाता है। किसी भी महापुरुष का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलें तो परमार्थ पर हम चल सकते हैं, परमार्थ को हम समझ सकते हैं। नहीं तो हमारा मन बुद्धि के अनुसार चलना वो जागतिक ही होगा, भागवतिक तो होगा आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। वास्तविक जो अध्यात्म में चल रहे, ड्रामेबाजी नाटक और पाखंड की बात अलग है। जो वास्तविक परमार्थ में चल रहे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसे संत का संग मिले जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो वास्तविक परमार्थ पे चल रहा है। ऐसे संत का अनुगमन करने से अध्यात्म योग की प्राप्ति हो जाती है, धर्म का संचय हो जाता है, भगवान की कृपा से भगवान का अनुभव हो जाता है। योगेंद्र सिंह जी आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है, आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है, अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं।
लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। ये कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो हम तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है जी। कैलाश जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जय जग जस बुध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जी, हम जैसों के लिए आखिर कब तक संत जन ऐसा? हाँ, मतलब यही तो, इसीलिए तो संत वंदना होती है कि दूसरों के प्रारब्ध को लेकर वो स्वयं भोगते हैं और दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। अपने भजन का, अपनी तपस्या का फल दूसरों को, इसीलिए संतों की वंदना की गई है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम ते चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके स्पर्श से जीव निष्पाप हो जाता है। जगत का मंगल करने, जो वास्तविक संत हैं वो जगत का मंगल करने के लिए हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इसीलिए तो बंदनीय जय जग जस पावा। जो नाना प्रकार के प्रारब्ध भोग आप लोगों के हैं, उनको लेकर के, मान लो कोई बहुत दुखी है तो अरे चलो चलो जाओ, ऐसे तो कह दिया, लेकिन उनके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया और अपने भोग रहे। नहीं, सोचो, पापी लोग मुस्कुरा के जी रहे और रात दिन भजन करने वाले कष्ट पर कष्ट भोग रहे। क्यों? क्योंकि वो जगत का प्रारब्ध भोग रहे हैं। वो जगत के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महावीर है, वो हर कष्ट को सहते हुए भगवान में चित्त जोड़ते हुए जगत का मंगल कहते हैं। मुद मंगल में संत समाजू,
जो सबको मोद आनंद प्रदान करते हैं, सबका मंगल करते हैं। एक दोहा गाते हैं, संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। नहीं, अगर ये भगवान के प्रेमी संत जन न हो तो इतना पाप हो रहा है कि सब नष्ट हो जाए। लेकिन जो आज पाप करते हुए भी सुरक्षित है, उसका कारण है भगवान का भजन करने वाले असली संत, जो भगवान के मार्ग में अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके रात दिन भजन कर रहे हैं, दुनिया के प्रपंच से अलग है। और जो प्रपंच में लगा है तो फिर भजन कहाँ हो सकता है? जब सब प्रपंच का त्याग कर दे अंदर से, तब भजन होता है। वही संत है जो सब में भगवान का दर्शन करता है, जो केवल भगवान में लगा हुआ है, जो भगवान के चिंतन के सिवा एक मिनट भी संसार का चिंतन नहीं करता, वही संत है। जहाँ संसार का चिंतन हुआ वहाँ भगवान का चिंतन करता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे संतों के द्वारा जगत मंगल होता रहता है। अवनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं या तो आने वाले समय की चिंता करती हूँ या फिर बीते हुए समय के बारे में। सबका मन भूत भविष्य के चिंतन में लगा रहता है और वर्तमान को नष्ट करता रहता है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा कहीं जाए, क्योंकि नाम पहारू दिवस निशि। रात दिन नाम का पहरा है तो कोई पापाचरण नहीं हो पाता, हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सब नाम जप करो। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। जा रहे हैं हम, 1 मिनट में मर जाएंगे, क्या समझ हमारी? तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। हमारे चिंतन अगर ज्यादा भूत भविष्य का चिंतन होने लगा नकारात्मक, तो वही डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए नाम जप करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र रहे और तुम्हारी सकारात्मक सोच बने। जो पॉजिटिव सोच है वो आनंद प्रदान करती है। कितनी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कितनी कृपा है कि अनंत जन्मों के पापों का धीरे धीरे से नाश करा के और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बढ़ती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा। तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। अगर हमारी पॉजिटिव सोच नष्ट हो गई तो सुख की सामग्रियों के बीच में रहते हुए भी हम डिप्रेशन में हो जाएंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए, वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम